हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। जिस तरह से इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स का, उसी तरह से रीजनिंग का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग में आज का टॉपिक रहेगा क्लॉक घड़ी। किसी भी एग्जाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चे लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है। जब मैंने 4-5 वीडियो मैंने डाला मैथमेटिक्स का, बच्चे लोगों का कमेंट आया कि सर रीजनिंग का भी क्लास लिया कीजिए। तो आज मेरा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा क्लॉक। गौर से देखेंगे, इस क्लॉक में बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी होता है। वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। कैसे बनता है, किस तरह से हम लेते हैं, क्या करते हैं, तो इसी के कंसेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे क्लॉक यहाँ पे है, देखिए क्लॉक बन गया 12, 3, 6, 9। यहाँ पे डालते हैं 1, यहाँ पे डालते हैं 2, 3 ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 6 ऑलरेडी है, 7, 8, 9 ऑलरेडी है, 10 एंड 11। इसको क्लॉक वाइज कहते हैं। ये क्लॉक वाइज है और ये है एंटी क्लॉक। घड़ी क्लॉक वाइज होती है, एंटी क्लॉक नहीं। ऐसे मैंने बता दिया। अब हम विशेष रूप से इसकी चर्चा करते हैं। भाई है क्या ये चीज़? बहुत सारे बच्चों को परेशानी होता है, बहुत सारे कमेंट आया था कि सर रीजनिंग का भी क्लास लिया कीजिए। तो आज मेरा मूड किया है कि चलो भाई रीजनिंग क्लास ले लेते हैं ताकि बच्चे की परेशानी न हो। अब हम चर्चा करते हैं, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्लॉक वाइज चल रहा है, घड़ी क्लॉक वाइज चलती है। तो क्लॉक वाइज जब चलती है तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ होता है। जब मिनट की सुई एक बार जब चक्कर काटती है तो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट होता है। 60 मिनट का मतलब होता है यहाँ पे इस तरह से मिनट का साइन होंगे। 2 बार डैश देंगे तो सेकेंड होता है, 1 बार डैश देंगे तो मिनट होता है। तो यहाँ पे 60 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है, 12 भागों में। और यहाँ से यहाँ कितनी डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में 12 से भाग करेंगे, इसका रिजल्ट आ गया 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि मिनट की सुई जब एक बार चक्कर काटती है तो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट को क्या कहेंगे, 1 घंटा। सपोज करते हैं कि घंटे की सुई 12 पर है, 12 से 1 घंटे की सुई 12 से 1 पर जाएगी, 12 से 1 पर जाएगी, मतलब कितने घंटा होगा, 1 घंटा होगा। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मतलब एकदम क्लियर हो चुका है कि 60 मिनट बराबर होगा 30 डिग्री। किसके द्वारा, घंटा की सुई द्वारा। मतलब ये हुआ कि 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 1 मिनट बराबर हो गया आधा डिग्री। कितने डिग्री, आधा डिग्री। एकदम क्लियर हो चुका है, कोई इसमें कोई लेकिन पंतु नहीं है। 60 मिनट 30 डिग्री, 1 मिनट आधा डिग्री। कैसे हुआ, अभी जस्ट मैंने बताया, चर्चा किया, मैं फिर से वापस आता हूँ। मिनट की सुई यहाँ से एक बार चक्कर काटती है, एक बार चक्कर काटने में घंटे की सुई 12 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3, 2 से 3 या 3 से 4। तो हम 12 से 1 कहेंगे, तो 12 से 1 का मतलब 1 घंटा होगा। तो 1 घंटा का मतलब होगा, अब एक पार्ट यहाँ पे है, एक पार्ट कितने डिग्री, यानी कि ये पूरे 12 पार्ट में है। तो 360 डिग्री 12 पार्ट, एक पार्ट 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ एक पार्ट 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ एक पार्ट 30 डिग्री। इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। मतलब ये हुआ कि 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। बिल्कुल कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैं बताऊंगा, बिना कलम कॉपी का इस्तेमाल करना है।
मेरी आदत है कि कोई भी क्वेश्चन के लिए मैं कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करें। कब? जब मेरे पूरे वीडियो देखेंगे तो आप भी कलम कॉपी का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अगर सपोज करते हैं कि एक बार में आपसे नहीं कंप्लीट होता है तो दूसरी बार देखेंगे, थोड़ा वीडियो को धीरे धीरे कर लेंगे, तब देखना शुरू करेंगे तो पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, ये तो क्लियर हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ से यहाँ 5 मिनट हुआ, घंटे की स्पीड तक कंप्लीट हो गया, अब मिनट की स्पीड की तरफ जाते हैं। यहाँ से यहाँ क्या मिनट? 5 मिनट। तब 5 मिनट में क्या मिली? 5 मिनट में 30 मिनट की स्पीड। ये हुआ कौन सा? ये हुआ आवर, घंटे की स्पीड। यह हुआ घंटे की सुई, ये हुआ घंटे की सुई। अब हम लोग चलते हैं मिनट की स्पीड पर। तो 5 मिनट बराबर हो गया 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 5 डिग्री। 5 डिग्री ये हुआ मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये हुआ आपका घंटे की सुई, ये हुआ मिनट की सुई। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ क्या मिनट हुआ? 5 मिनट। 5 मिनट, तो 5 मिनट में यहाँ से एक पार्ट हुआ, यानी 12 पार्ट 360 डिग्री, तो एक पार्ट 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितने डिग्री? 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, क्योंकि 5 डिवाइड करेंगे 6 टाइम कटेगा। तो 5 मिनट 30 डिग्री, 1 मिनट 6 डिग्री, 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों काम हम क्लियर करेंगे। 60 मिनट 1 घंटे के द्वारा, 1 मिनट के द्वारा। 60 मिनट 30 डिग्री, 1 मिनट आधा डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 360 में 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 12 से डिवाइड करके 12 पार्टों में बांटा गया है, तो 12 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री बराबर हुआ। मतलब 60 मिनट 30 डिग्री, 1 मिनट आधा डिग्री, किसके द्वारा? तो घंटे की सुई द्वारा। अब चलते हैं मिनट में। यहाँ से 5 मिनट, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, किसके द्वारा? तो मिनट की सुई द्वारा। मतलब हुआ कि 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। क्लियर हो चुका है? अब चलते हैं हम लोग, अब हम लोग खुद ही पॉइंट पर क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह का बनता है? कहता है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखेंगे कि किसी घड़ी में, यहाँ पे लिखा रहेगा किसी घड़ी में 3 बजकर 30 मिनट हो रहे हो, तो उसका केंद्रीय कोण, उसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा? आराम से देखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 3:30 हो रहे हो, तो उसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री होगा? मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं घड़ी में, यहाँ पे देख सकते हैं 3:30। 3:30 मतलब घंटे की सुई ठीक देखेंगे, यहाँ पे घंटे की सुई होगा, 30 मिनट यहाँ पे होगा। इसके द्वारा जो केंद्रीय कोण है, इसके केंद्रीय कोण कितना डिग्री होगा? सीधी सी बात है। बाद में हम लोग घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब तो बेसिक बता रहे हैं, बाद में धीरे धीरे हम लोग एडवांस में पहुंच जाएंगे। तब तक वीडियो में बैठे रहेंगे तभी तो एडवांस में पहुंचेंगे। अभी बताइए, यहाँ से 1 पार्ट, यहाँ से 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट। अब यहाँ से लेंगे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 2 तरीके से, ध्यान से देखेंगे। 2 तरीके से मैं बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे। आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? यहां से यहां लिखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो 3 पार्ट का मतलब हो गया 360 नहीं, सॉरी,
यहाँ 3 पार्ट का मतलब एक पार्ट में 30 ले लें, 3 पार्ट में 330 ले 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ कितना पार्ट, एक पार्ट 30 डिग्री, 2 पार्ट 60 डिग्री, 3 पार्ट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब होगा, जब घंटे की स्पीड 3 पर और मिनट की स्पीड 6 पर होगा। लेकिन जब मिनट की स्पीड 6 पर होगा तो 3 तो नहीं बजेगा। 3 कब बजेगा, जब घंटे की स्पीड 12 पर रहेगा। मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे, घंटे की स्पीड 3 पर और मिनट की स्पीड 12 पर रहेगा तब 3 बजेगा। लेकिन 3:30 होने का मतलब है कि घंटे की सुई 3 और 4 के बीच रहेगा। किसके बीच रहेगा, 3 और 4 के बीच रहेगा। अब ध्यान से देखिए, 3 और 4 के बीच रहेगा। कौन सा, घंटे की सुई। घंटे की सुई 3 और 4 के बीच रहेगा। आप ही बताइए, तो 3 और 4 के बीच में कब होगा, जब 30 मिनट होगा। तो 30 मिनट में मिनट की सुई क्या डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री, तो 15 डिग्री घट जाएगा। जैसे ही 15 डिग्री घटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 75 डिग्री। ठीक है, हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा में देख लेंगे। दूसरा क्या है, वही चीज को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ घटाने का काम किया, बाद में जोड़ने का काम करेंगे। कैसे, आप देखिए, 1 पार्ट 2 पार्ट, 2 का मतलब 1 पार्ट 30 डिग्री, 2 पार्ट 60 डिग्री। और करेंगे, अभी बताइए 3.5 का मतलब क्या होगा। 3.5 का मतलब होता है कि 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई। मतलब ये हुआ कि इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट। तो घंटे की सुई बेहतरीन मतलब हुआ कि 30 मिनट हुआ, 6 पर मिनट की सुई होने का मतलब है कि 30 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में कितने डिग्री, 30 मिनट में 15 डिग्री। 15 डिग्री जोड़ देंगे तो हो गया यहाँ पे 75 डिग्री। या तो आप जोड़कर बना सकते हैं या तो आप घटाकर बना सकते हैं, किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले केस में मैंने बताया घटाने का काम किया, दूसरे केस में मैंने जोड़ने का काम किया। कैसे, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जनाब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा 1 पार्ट 2 पार्ट, आप ये जरूर कहेंगे कि सर बार बार मैं घर बनाऊंगा। नहीं, बनाने की जरूरत नहीं, मैं भी नहीं बनाता हूँ, आप भी नहीं बनाएंगे। लेकिन पहले समझेंगे तभी तो नहीं बनाएंगे ना। नहीं समझेंगे तो बनाना पड़ेगा। समझने के लिए वीडियो में रहना पड़ेगा आपको। चलते हैं जनाब, यहाँ पे 6 है ऑलरेडी। अभी तो 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 पार्ट में 30 डिग्री, 2 पार्ट में 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 4 पर घंटे की सुई नहीं है, 4 और 3 के बीच में है। बीच में कब होगा, जब 3.5 है। तब 3.5 कब होगा, जब मिनट की सुई 6 पर होगा। 6 का मतलब 6 पर 30 डिग्री, तो 30 मिनट में 6 पर मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में घंटे की सुई क्या डिग्री, 30 मिनट में घंटे की सुई 15 डिग्री। इसका मतलब दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच का मतलब 15 डिग्री के बराबर होगा। यानी 15 डिग्री जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू आपका निकल जाएगा 75 डिग्री। आप मेरी बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ करते हैं। किसी घड़ी में 5:55 हो रहे हो तो उसका केंद्रीय मतलब केंद्रीय कोण कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देख लेंगे, इसको मैं बता देता हूँ। बनाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन समझ जाएंगे तो आप भी
ये मतलब है इसका हेल्प नहीं लेंगे, डायरेक्ट मिनट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी घड़ी में 5:55 तो 5:55 का मतलब होता है घंटे की सुई ठीक 6 के पास है। अब 55 का मतलब ये, मतलब ठीक इसके ठीक बोलेंगे। अब बनाने का तरीका देखेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीका है, बहुत ही आसान है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा जनाब। देखिए, अच्छा बताइए 6 बजा है? नहीं बजा है। 6 बजे में 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट कम होने का मतलब है कि आप जरा देखेंगे 5 मिनट कम होने का मतलब स्पष्ट हो जाता है। 5 मिनट कम का मतलब होता है कि 6 के पास में घंटे की सुई नहीं है, 6 से पहले होगा। हम काउंटिंग करेंगे 6 से काउंटिंग करेंगे। 6 से काउंटिंग करने का मतलब है कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। 1 पार्ट 30 डिग्री, 5 पार्ट 150 डिग्री। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। 1 पार्ट में कितने डिग्री? 30 डिग्री। 5 पार्ट में 150 डिग्री। आप ही बताइए, तो हमने काउंटिंग कहां से किया? 6 से। लेकिन घंटे की सुई 6 से पहले है। पहले क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 55 है। 6 पर कब होता है? जब मिनट की सुई ठीक 12 पर होता तब। मेरी बात समझ में आ गया होगा, दम क्लियर हो चुका है कि 5 मिनट कमी की वजह से घंटे की सुई 6 से पहले है। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री घंटे की सुई? घंटे की सुई द्वारा देखिए, तो भाई यहाँ पे देखेंगे 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्यों? हम लिए थे 6 से, लेकिन ये 6 से पहले है। पहले क्यों? 6 से पहले क्यों? क्योंकि 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। जैसे ही मैंने जोड़ा तो इसका वैल्यू एकदम क्लियर हो चुका है, 152.5 डिग्री। पता चल गया होगा? कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट। फिर से आप इसमें देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, तीसरा क्वेश्चन। जब तक क्लियर नहीं तब तक मैं छोड़ने वाला भी नहीं। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, आप समझ गए होंगे 4:40 हो रहे हैं। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन 2 मैंने लिखा, उससे एकदम क्लियर हो चुका होगा। लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मेरा विचार है कि आप इसी तरह से समझेंगे। 4:40 हो रहे हैं, तो 4:40 का मतलब होता है कि घंटे की सुई 5 से ठीक पहले और मिनट की सुई ठीक 8 पर, 8:40। अभी बताइए 5 पर घंटे की सुई होगा? 5 पर घंटे की सुई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कम है। 5 पर कब होगा? जब मिनट की सुई आपको 12 पर होगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया है आप 4:40। 4:40 का मतलब है कि 5 बजने में 20 मिनट कम। हम काउंटिंग कहां से करेंगे? 5 से। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। 3 पार्ट का मतलब 30 की आई 90 डिग्री प्लस कर देंगे। अभी बताइए हमने काउंटिंग कहां से किया? 5 से किया, लेकिन 5 से क्या है? पहले है घंटे की सुई, तो घंटे की सुई देख लेंगे। तो घंटे की सुई देख लेंगे। अभी 5 से पहले होने का कारण क्या है? कि 20 मिनट कम है। तो भाई 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री, 1 मिनट में, क्योंकि घंटे की सुई पीछे है इसलिए घंटे की इस्तेमाल करेंगे। 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, इसलिए 20 मिनट कम है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री, मतलब ये हो गया 100 डिग्री बनेगा। हो गया क्लियर? अब पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम क्लियर कर लेना। पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पहला टाइप। दूसरा क्वेश्चन मत करेगा, दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पे 2:37 हो तब। किसी घड़ी में 2:37 हो रहे हैं, उसका केंद्रीय कोण कितना होगा? 2:37 का मतलब होता है, आप देखिए बार बार समझ लें कि फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा परेशानी होने से, वंचित होने से पहले तो कंसेप्ट हो जाए। तो डायरेक्ट हम लोग बिना कलम को भी इस्तेमाल करेंगे, नहीं कलम को भी इस्तेमाल नहीं करना। मेरा आइडिया है, मेरा भी है कि आप कलम को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब आपको इसको अच्छी तरह से समझेंगे तब। चलिए
2:37, 2:37, यहाँ पे 2 है, 2:37, 1 घंटे की सुई, 37 मतलब 35, 2 37। देखिए ये केंद्रीय कोण बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। बच्चे फंसते हैं, बच्चे खूब फंसते हैं, मुझे बहुत जानकारी है, बहुत फंसते हैं यहाँ पे। टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, टाइम देने के बाद भी बन जाए तो अच्छी बात है, फिर भी तो नहीं पता, नेगेटिव में चले जाते हैं। कहाँ से संभव है सिलेक्शन होना। 2:37, जनाब देखिए 3 पर तो नहीं है घंटे की सुई, 3 से पहले है, लेकिन फिर भी मैं 3 से काउंट करूंगा। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यहाँ पे 4 भाग मैंने दिए। हम 35 तक नहीं ले रहे हैं, 37 तक नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 का मतलब 30 चौके 120। मेरी बात समझ में आया? आप ही बताइए 1 मिनट के, 1 मिनट के यहाँ से यहाँ कै मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में कै डिग्री, 30 डिग्री। आप देखिए दूसरा स्टेप, 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35, 2 37, 2 मिनट में 12 डिग्री। मतलब हम 3 से लेकर के 37 तक में मैंने डिग्री निकाल दिया। आप ही बताइए 2:37 कहने का मतलब क्या हुआ? घंटे की सुई 3 पर नहीं है, 3 से पहले है। पहले होने का कारण क्या है? तो कै मिनट कम है, तो कै मिनट कम का मतलब 23 मिनट कम है। 23 मिनट है, 37 में 23 जोड़ेंगे तो 7, तो 23 मिनट में कै डिग्री? तो 23 मिनट में देख लेंगे घंटे की सुई, घंटे पर आते हैं। 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 23 मिनट में 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री। सबको जोड़ दीजिए भाई। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे जोड़ने का मतलब 2 1 3 के 3, 1 1 2 2 4 और 1 143.5 डिग्री केंद्रीय कोण हो जाएगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। मेरा आप जानने का मतलब है कि आप मैथ भी करेंगे तो इसमें भी कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक में अभी क्लास नहीं दिया हूँ, अर्थमेटिक अभी बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो अर्थमेटिक के मामले में, कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे बिना कलम को भी इस्तेमाल करेंगे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मैं वीडियो बनाऊंगा अर्थमेटिक का। पहला टॉपिक मेरा अर्थमेटिक का रहेगा, बोर्ड एंड स्ट्रीम से। चलते हैं, अभी तो रीजनिंग के टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग भी कलम टॉपिक इस्तेमाल नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पशन हो, आर्गूमेंट्स हो, इन्फ्रेंस हो, एक कोर्स ऑफ एक्शन हो, सिलोजिज्म हो, क्लॉक हो, डाइस हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कोई भी पार्ट हो। एक कोर्स ऑफ एक्शन तो मैंने बता ही दिया। बहुत सारा ऐसे टॉपिक, इनपुट आउटपुट मशीन हो, बहुत सारा ऐसे टॉपिक है। पजल है, पजल में थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं, क्योंकि पजल किसी को छोड़ना नहीं है ना। पहले एक तरह का है तो उसमें थोड़ा परेशानी हो जाता है, वहाँ पे भी मैं कुछ हिंट्स मैं दूंगा कैसे बनाना चाहिए। अब यहाँ क्या करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए, किसी घड़ी में 4:52 हो रहे हैं, 4:52 हो रहे हैं। तो 4:52 का मतलब है कि घंटे की सुई 5 से ठीक पहले, मिनट की सुई 50, 2 52, यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा छोटा कीजिए, घंटा की सुई छोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए भाई, जनाब देखेंगे 5 पर नहीं है, 5 से पहले है, हम 5 से काउंट नहीं करेंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 5 का मतलब 5 से 15 का मतलब 150। ये तो सबको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैंने 50 तक ही लिया, लेना है 52, यानी यहाँ से यहाँ 5 मिनट, 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12 डिग्री जोड़ेंगे। मेरी बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी बताइए, यहाँ पे मैंने 5 से काउंट किया, लेकिन है तो 5 से पहले। पहले होने का मतलब क्या मिनट कम है, तो यहाँ पे आपका 8 मिनट कम है। 52 8 60 है, तो 8 मिनट में क्या डिग्री? तो 8 मिनट में 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 8 मिनट में 4 डिग्री। अब सबको जोड़ दीजिए आप, जोड़ने का मतलब 12 4 16 का मतलब 160 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? ये पहला था, पहला पार्ट नहीं कर सकते, पहला टाइप है इसका। फिर एक बार फिर भी मैं क्वेश्चन पर एग्जीक्यूट में करता हूँ, छोड़ेंगे तो नहीं, जब तक नहीं समझे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब चलिए यहाँ पे भाई देखेंगे, अगर किसी घड़ी में अगर सपोज करते हैं कि 8:52
12 मिनट हो रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। 8:12 हो रहे हैं, तो 8:12 दो तरीके से बना सकते हैं। 8:12 का मतलब ये होगा कि घंटे की सुई यहाँ पे देगा और मिनट की सुई ठीक यहाँ पे देगा, यहाँ पे केंद्रीय कोण ये होगा। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो तरीके से बना सकते हैं। मतलब है कैसे बना सकते हैं, तो हम 8 से काउंटिंग करते हैं, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। 6 भाग का मतलब कितना होगा, 6 3 18, 180। चलिए 1 मिनट और ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ कितना है देखिए, तो 12 मिनट, सॉरी 10 2 12, 2 मिनट में क्या डिग्री 6, 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12 डिग्री। मैंने तो 8 से लिया था, 8 से तो ज़्यादा है। ज़्यादा होने का कारण क्या है कि 12 मिनट आगे बढ़ने के चलते ही ज़्यादा हो गया। मैंने 8 से काउंटिंग किया, मैंने ज़्यादा लिया तो 12 मिनट में क्या डिग्री, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में अगला डिग्री, तो 12 मिनट में 6 डिग्री, 6 डिग्री घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, घटाने का मतलब एक ही मकसद है कि मैंने 8 से लिया था, 8 से ऊपर घंटे की सुई है, तो ऊपर जाने का मतलब है कि क्या मिनट 12 मिनट के चलते ऊपर गया है, तो 12 मिनट में क्या डिग्री, तो घटाएंगे ना, कि नीचे से लिए थे हमको यहाँ से लेना चाहिए था, इसलिए 6 डिग्री घटा देंगे। दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे ही इसको मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा 192 डिग्री माइनस 6, मतलब हो जाएगा 186 डिग्री हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टाइप में बता रहा हूँ, दूसरा पार्ट, दूसरे टाइप। इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से रहता है, चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन में। इसको मैं मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। अब हम लोग क्लॉक में दूसरे टाइप का पढ़ेंगे। दूसरा टाइप किस तरह का होता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है किस तरह का, भाई देखेंगे आप लोग मेरे प्यारा दोस्त। दूसरा टाइप होता है कि किसी घड़ी में घंटे की सुई के ऊपर ठीक मिनट की सुई हो, तो उस घड़ी में कितना समय दिखाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि किसी घड़ी में घंटे की सुई 3 और 4 के बीच, मिनट की सुई ठीक उसके सामने हो, तो उस घड़ी में कितना समय दिखाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं, क्या पता नहीं किस तरह के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं तो फॉर्मूला देखते ही मुझे थोड़ा परेशानी होने लगता है कि भाई क्या क्या करते हैं। इतनी फॉर्मूला को हम अपने दिमाग में रखेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा एग्जाम में। एक तो वहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है, दूसरी बात कि प्रेशर में हम लोग एग्जाम देते हैं बच्चे को। तो एक कंसेप्ट होना चाहिए, हम जो भी बता रहे हैं कंसेप्ट के हिसाब से बता रहे हैं। अब कोई भी क्वेश्चन को मैंने बोला ना कि किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये जो भी मैं बताऊँगा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। अभी जैसे मैंने बताया कि किसी घड़ी में, सपोज करते हैं एक घड़ी है, किसी घड़ी में यहाँ घंटे की सुई है और किसी पर मिनट की सुई है, उसी के ठीक ऊपर में है, तो भाई इसमें घड़ी में कितना समय दिखाएगा। पहले हम लोग पढ़े थे, पहले टाइप में क्या पढ़े थे, केंद्रीय कोण वाला पूछता ही है, आप लोगों को जानकारी है, आप लोग एग्जाम देते आ रहे हैं। और दूसरा टाइप आ गया कि उसमें कितना बजकर कितना मिनट कितना सेकंड होता है, वो चीज़ मैं मेंशन करूँगा। उसके पहले बताने से पहले एक चीज़ मैं बातों पर मैं एक जिक्र में करूँगा, एक बातों पर मैं जिक्र करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ को आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। आपके घर में तो घड़ी होगा ही, दीवार घड़ी होगा ही, और यहाँ पे हम लोग घड़ी की बात कर रहे हैं तो डिजिटल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कांटे वाली घड़ी की बात कर रहे हैं, कांटे वाली घड़ी की बात कर रहे हैं। तो कांटे वाली घड़ी की बात करें तो उसी की जगह करें। आपके घर में ऐसा नहीं है कि किसी घर में दीवार घड़ी ना होगा, सारे बच्चे के मतलब जो भी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सारे के पास दीवार घड़ी होगा। और दीवार घड़ी में आप प्रूव करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ बताऊंगा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के लिए आप प्रूव करेंगे, वहाँ पे अप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता कर लेंगे। 12 घंटे में घड़ी 11 बार बजती है, 11 बार बजती है, चलिए बजती है। 12 घंटे में घड़ी 11 बार बजती है, ध्यान से देखिएगा। अब 11 बार बजती है तो कैसे बजती है, सो आप ध्यान से देखिए। यहां से यहां एक बार बजेगा, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परस्पर की बात करें तो यानी कि 11 से लेकर के 1 के बीच में घड़ी एक ही बार बजेगी। या तो घड़ी घंटे की सुई मिनट की सुई इस पर होगी, इस दोनों के बीच में कभी नहीं हो सकती है। ये दोनों के बीच में करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इस दोनों के बीच में करेंगे
इस दोनों के बीच में करेंगे, तो इस दोनों के बीच में करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ करते हैं, यहाँ से यहाँ, एक तो इस 3 घंटे, 1 2 3 4 की बात करते हैं, 4 घंटे में करते हैं, 4 घंटे में करते हैं, तो यहाँ के बीच में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपके पास दीवार घड़ी है, घंटे की सुई मिनट की सुई एक दूसरे के परस्पर करने के काम करेंगे, एक दूसरे के पर, एक घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई करने के काम करेंगे। अब प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली में कंसेप्ट बता रहा हूँ। इस दोनों के बीच में रखेंगे, घंटे की सुई मिनट की सुई ऊपर नीचे आ जाएगा। इस दोनों के बीच में करेंगे यहाँ पर, और इस दोनों के बीच में करेंगे यहाँ, 1 2 3 4 घंटे में कितना होगा, 3 बार होगा। इसका मतलब है कि 12 घंटे में घड़ी 11 बार बजती है। अभी तो मेरे पास दीवार घड़ी नहीं है तो मैं पूरा करके बता देता, लेकिन यहाँ पे मेरा पहला वीडियो है एक क्लॉक का, दूसरा वीडियो में हो सकता है कि मैं घड़ी लेकर आऊँ, मैं बताऊँ, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप मतलब कमेंट कर सकते हैं आपके लिए, हाँ सर आपने बताया, गलती बताया कि सही बताया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं होगा तो मैं फिर मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा दूसरा इसका क्लास बाकी रहेगा। तो 12 घंटे में घड़ी 11 बार बजती है, प्रूफ कर लेंगे, 12 घंटे में घड़ी 11 बार बजती है। तो जब 12 घंटे में जब 11 बार बजती है, इसका मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर किसी घड़ी में घंटे की सुई 2 और 3 के बीच, ठीक उसी के ऊपर मिनट की सुई 2 और 3 के बीच, इससे समझ में आ गया होगा कि मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेंगे। किसी घड़ी में घंटे की सुई के ठीक ऊपर मिनट की सुई हो और दोनों 1 2 तथा 3 के बीच हो, तो उस घड़ी में कितना समय दिखाएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार सुनिए। किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई एक दूसरे के परस्पर, मतलब एक दूसरे के ऊपर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में घंटे की सुई है और इसी के ऊपर में मिनट की सुई है, तो उस घड़ी में कितना समय दिखाएगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा। चलते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 2 2 बजबे करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 बज गया। चलिए यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट तो लिखे करेंगे, 10 मिनट के लिए, अब गुणे कर देंगे, 12 घंटे में घड़ी 11 बार बजती है। फार्मूला दिया हुआ है, बहुत सारी किताबों में आप देखे होंगे, चर्चा किए होंगे, बहुत सारे किताब का कंसल्ट किए होंगे, वीडियो भी देखे होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 12/11 से गुणा करो। भाई 12/11 से क्यों गुणा करेंगे, है क्या, कहाँ से आ गया? तो भाई इसको समझा नहीं तभी तो हमारे साथ जिंदगी भर के लिए दिमाग में रहेगा, किसी को बता भी सकते हैं। तो घड़ी 12 घंटे में 11 बार बजती है, इसलिए मैं गुणा करूँगा, तो 2 तो बजबे करेगा भाई, 12 में 120 कर देंगे, 120/11 कर देंगे, हाँ करेंगे, 2 बज गया, 12 दहाई 11 दहाई 110, 10 10 20, 10/11, मतलब ये कर सकते हैं उस घड़ी में क्या होगा, तो उस घड़ी में क्या होगा देख सकते हैं, उस घड़ी में 2:10 मिनट हुआ। इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 से भाग 60 से गुना करेंगे तो 11 से नहीं भाग रहेगा, तो छोड़ देंगे। आपका जानते हैं उस ऑप्शन में क्या रहता है, कोई भी एग्जाम देते होंगे तो ऑप्शन में रहेगा, मान लें कि पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन रहेगा 2:10 पूर्णांक 9/11, 2:10 पूर्णांक 8/11, 2:10 पूर्णांक यहाँ पर रहेगा 9/11। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखिए। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, बीच से बजरंग बली, पतना दुर्गा जी, क्या क्या कौन दो अपने मन में रख लेते हैं, इसी तरह से मारते हैं, कोई वी मारते, कोई सी मारते, कोई डी मारते, कोई कुछ मारते, कोई सोल्व करते हैं। भाई ये सब कोई तरीका नहीं हुआ, बेतुका मरना चाहिए इस तरह से, आप तो एग्जाम को खराब कर रहे हैं, नहीं कंसेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 12 घंटे में घड़ी 11 बजती है, इसलिए मैंने 12/11 से मैंने गुना किया। समझ में आ गया होगा मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये भी बोला कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका दूसरा मतलब है, ये तो दूसरा पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा टाइप है, तीसरा चौथा टाइप में लेकर आऊँगा, आज दूसरा टाइप ही करके मैं बताऊँगा, तीसरा चौथा टाइप में मैं पूरा क्लियर हो जाएगा। दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो क्लॉक से आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हुआ है। आप चलते हैं, कमेंट जरूर करेंगे कि सर आपने गलती बोला कि सही बोला, कमेंट जरूर करेंगे कि 12 घंटे में घड़ी 11 बार बजती है। आप दीवार घड़ी लेकर के आप देखेंगे, आप एक दूसरे के प्रश्न, जैसे कि 2 और 3 के बीच में घंटे की सुई रखेंगे, ठीक उसके ऊपर मिनट की सुई रखेंगे, 3 और 4 के बीच में रखकर देखेंगे,
4 और 5 के बीच में रखेंगे, 6 और 7 के बीच में रखेंगे, इस तरह से देखते रहेंगे तो देखिएगा एक दूसरे को परस्पर होना चाहिए। तो 12 जो कांटा है, 12 बार जो लिखा हुआ है उसमें देखेंगे 11 ही बनाया है, एक बार ये मर्ज कर देगा बस। ठीक, चलिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि अगर 8 और 9 के बीच में हो, 8 और 9 के बीच में घंटे की सुई ठीक उसी के ऊपर मिनट की सुई हो, उस घड़ी में कितना बजकर कितना मिनट शो करेगा? तो 8 तो बजबे करेगा। अब देखिए 8 बजे 40 हो जाएगा। कैसे? 5 से गुना करेंगे, इसी में 5 से गुना करेंगे 8 बजे 40। कैसे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये हुआ घंटे की सुई, ये हुआ मिनट की सुई। देखिए ये 8 बजे 40, 40 मिनट नहीं बता, 40 मिनट से ऊपर है तो गुणे क्या करेंगे 12/11। कितनी सिंपल है। तो यहाँ पे 8 तो बज रहेगा, 12 चुके 48/11 कर देंगे। अब यहाँ पे 8 तो बजेगा ही और 11 चौके 44 कर देंगे। बच गया कितना? बच गया 4 पर 0 40, 11 3 33, 33 अब 40 11। ये का आंसर बदल यानी कि 8:43:11 मिनट। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें आता है क्वेश्चन। अब ये आता है क्वेश्चन, ये तो मैंने समझ लिया, आप भी समझ गए, पूरी तरह से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसका अगला क्वेश्चन किस तरह कराया था मैंने बताया था, शुरू में मैंने बताया था, यहाँ पे दूसरे टाइप में बताया था, उसमें मैंने बोला भी था यह कि किसी घड़ी में 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई, ठीक उसके ऊपर मिनट की सुई हो तो उस घड़ी में कितना समय दिखाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसी घड़ी में 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई और ठीक उसके सामने में मिनट की सुई। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका घंटे की सुई है और मिनट की सुई ठीक इसके सामने हो, उस घड़ी में कितना समय दिखाएगा। आप ही बताइए कि ठीक सामने किसी घड़ी में, मतलब होगा किसी घड़ी में घंटे की सुई 3 तथा 4 के बीच में दबाई टेक हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसी तरह से बनता है 3 तथा 4 के बीच ठीक मिनट की सुई सामने हो तो घड़ी में कितना समय दिखाएगा। किसी घड़ी में घंटे की सुई 3 तथा 4 के बीच, देखिए एक्चुअली में बीच में नहीं हो सकता है। बीच का मतलब की जरूरत है कि बीच में हो, नहीं होगा। बीच से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो तो सुई के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ सुई के ऊपर डिपेंड करता है। ये फिर भी क्वेश्चन में इस तरह से बनता है, इसलिए मैंने बीच लिख दिया। अब घबराएंगे नहीं, इस तरह से क्यों लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन ही इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब 3 और 4 के बीच उसके ठीक सामने में मिनट की सुई तो घड़ी भी कितना समय दिखाएगा। चलिए भाई देखिए 4 तो बजेगा ही, 4 मैं लिखूंगा ही। अच्छा बताइए 4 के सामने में कौन होगा? 4 के सामने में 3 के सामने में 9 होगा, तो मैंने कुछ गलती मैंने बताया, सही लिखने में कुछ त्रुटि था। 3 तथा 4 के बीच में ठीक लिखा था, 100 पे लिख दिया, ठीक मैंने लिखा था। चलिए 3 तथा 4 में 4 तथा 5 में 3। अच्छा 3 के सामने में क्यों हम 9? 3 के सामने में 9, 4 के सामने में 10, 5 के सामने में 11, 6 के सामने में 12, तो 3 के सामने में 9 है, तो 9 बचे 45 लिखेंगे जनाब। क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे। ध्यान देंगे आप मेरी बातों पर। 3 के सामने में क्या है? 9 है, तो 9 बचे 45। अब गुणे कर देंगे 12/11। 12 क्या करेंगे? 11 लिखेंगे। तो 45 बढ़िए, तो 45 बढ़िए कितना होगा? 6, 9, 14, 540 होता है। अब यहाँ देखेंगे भाग करेंगे तो 4 पूर्णांक तो करेंगे, इससे 4 बच के लिखेंगे, 11 बचे 55 नहीं होगा, 11 चुके 44, 11 चुके 44 कितना बचेगा? 10, 10 पर 0 100, 11 9 99, 100/11। ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 बजकर 49 पूर्णांक 1/11 मिनट।
मेरी बात समझ गए होंगे, बिल्कुल दम कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर हो गया। अगर आपसे इनकेस पूछ दे, आपसे पूछ दे, ये तो कंप्लीट हो गया, इसके अकॉर्डिंग को आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं आपको भाई, आप वीडियो में बने रहे, क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिए। आपसे ये पूछ देगा कि आप बताइए जना कि किसी घड़ी में घंटे की सुई 9 और 10 के बीच नहीं कर सकते, 9 और 10 बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 9 और 10 के बीच हो, तो 9 और 10 के बीच में नहीं कर सकते हैं ना, तो इसके ठीक सामने में मिनट की सुई होगा। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो में देख रहे हैं, तो भाई मेरा क्वेश्चन बनने का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि 9 और 10 के बीच में घंटे की सुई हो, ठीक उसके सामने में मिनट की सुई हो, तो 9 तो बजे नहीं, तो 9 के सामने में कौन होगा, 3 का मतलब 5 से 15 मिनट, 15 का मतलब क्या करेंगे, 12/60 कर देंगे, सॉरी 12/11 कर देंगे, 15 बजे 180, 9 बजकर 180/11 मिनट, यहाँ पे ले सकते हैं 9 बजकर के 11 इकाई 11 कर सकते हैं, अंतर कितना होगा, 7 + 0 11 × 66 बच में कितना 4/11 हो गया आंसर। 9 बजकर 16 4/11। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा क्लॉक का ही, जो तीसरा चौथा टाइप में बताऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मतलब है लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे बच्चे लोग को परेशानी होता है, जहाँ पे कलम कॉपी इस्तेमाल नहीं करना है, और इसमें भी कलम कॉपी इस्तेमाल नहीं करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में मैं डिटेल में करूँगा, तब तक के लिए आप वीडियो में मेरे बने रहेंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।